बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से एक अपडेट ये है कि मास्टर ट्रेनर्स ने टीचर्स की भेजी हुई सबमिट की हुई असाइनमेंट्स को अब ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी हैं और सर्टिफिकेट भी इसका अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। उसका एक टेम्पलेट सामने आया है। हम इसको टेम्पलेट को अब डिस्कस करेंगे और कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम ग्रीन कलर में ऊपर लिखा गया है, जो कि इसकी हेडिंग है। और उसके बाद जो अगर इसके लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो कुछ मोनोग्राम्स ऐड किए गए हैं। सबसे पहला जो लोगो है, मोनोग्राम है कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, कायद जिसको बोलते हैं, उनका लोगो ऐड किया गया है। उससे नीचे अगर बात कर लें तो वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मोनोग्राम इसमें ऐड किया गया है। ये जो आपको ऑरेंज से कलर में एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें बस सर्टिफिकेशन अवार्ड ये लिखा गया है कि ये सर्टिफिकेशन जो है अवार्ड कर दी गई है टीचर को। और उससे नीचे ये PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उनका लोगो है। नो डाउट LMS को क्रिएट करने में, ऐप्स को, वेबसाइट को क्रिएट करने में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं ऐप्स के ऊपर, ये सब उनकी मरहून मिन्नत है। ये क्रेडिट हम उनको अगर ना दें तो ये उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। नो डाउट इसमें कुछ अभी बग्स हैं, वो डेवलपमेंट टीम जो है इसको रिमूव करने में लगी हुई है, बट फिर भी इसका क्रेडिट उनको बहुत ज़्यादा जाता है। दिन रात टीम काम कर रही है। खैर, अगर इसके राइट साइड पे देखें तो सबसे पहले जो टीचर का नेम लिखा जाता है और उसके नीचे जो है CNIC नंबर लिखा गया है। और उसके बाद नीचे ग्रुप मेंशन किया जाएगा कि ये साइंस ग्रुप के टीचर को मिला है या आर्ट्स या जनरल, आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो लिखा गया है। और लेफ़्ट साइड पे एक जो साइंस लिखा हुआ है, जहाँ पे उसके लेफ़्ट साइड पे एक आपको स्क्वायर एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं QR कोड। QR कोड आपकी जो है, क्या कह सकते हैं, एक किस्म की आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये ज़ाहिर करता है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका जेन्युइन है या इसको फेक तरीके से तैयार किया गया है। इसको रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, QR रीडिंग डिवाइस या बारकोड रीडिंग डिवाइस जैसे पहले होती थी, अब QR कोड होता है। तो उसके लिए QR रीडिंग डिवाइसेस होती हैं। तो वो अगर इसको चेक करना चाहें कोई ऑफिस वाले कि जेन्युइन है कि फ़ेक है, तो मशीन की मदद से, रीडर की मदद से इसको रीड किया जा सकता है। और इसमें आपके तमाम जो है ना रिकॉर्ड जो है ना सेव है कि आपका नेम, आपका स्कूल, आपके जो भी प्रोफाइल में जो कुछ बायोडाटा है वो सारा कुछ इसमें सेव होता है एक सिंगल इस QR कोड के अंदर। बहरहाल ओवरऑल इसका डिज़ाइन अच्छा है, नॉट बैड। ये है कि आपको ये सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा, आपको इसको प्रिंट आउट ख़ुद ही लेना पड़ेगा। ये चाहे कलर में रखें अपने पास, चाहे ब्लैक में रखें, डजेंट मैटर। ये आपके पास आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। आप इसका ब्लैक में भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है। वो अलहदा बात है कि कलरफुल एक अच्छा लगता है, वो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे मार्केट से, ये आपको मिलेंगे नहीं। ये आपको ख़ुद ही डाउनलोड करके ख़ुद ही प्रिंट आउट करना पड़ेंगे। अगर प्रिंट आउट नहीं तो अपने इसको सेल फ़ोन में भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, AES को, DS को व्हाट्सएप या उनको सेंड कर सकते हैं जब वो इसकी डिमांड करें तो। और एक ज़रूरी बात के सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं पे भी ना कोई मार्क्स प्रिंट किए गए हैं, ना ही कोई ग्रेड। अब डोंट नो, बिकॉज़ पहले तो यही कहा गया था कि 5.0 में से आपको कुछ 4.5 या अगर मार्क्स हुए तो 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। बट इस सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं पे भी मार्क्स या ग्रेड मेंशन नहीं है। इसकी रीज़न अब सिर्फ कायद पंजाब को ही पता हो सकती है कि क्यों नहीं इस पर मार्क्स या ग्रेड। फ़िलहाल ये एक आपको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा 1-2 दिन में।